हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेक्शन में हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित ये दूसरी प्रैक्टिस सेट आपके सामने उपस्थित किया गया है और बहुत ही मेहनत के साथ क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है और इस उम्मीद के साथ शामिल किया गया है जो 100 नंबर का जीके जीएस है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट जो चलाया जा रहा है इस चैनल पर वो वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो चलिए, आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है। एक एक क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल किया जाए और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले परीक्षा में यहां से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, देर न करते हुए शुरुआत किया जाए आज का सेशन। और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। तो जैसे पहले क्वेश्चन पर बात किया जाए, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करिए। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये यूपी स्पेशल से संबंधित सीरीज है। ये जो प्रैक्टिस सेट दूसरी है ये यूपी स्पेशल से संबंधित है। हाँ, एक आध क्वेश्चन आपको और बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए, जैसे भारत के कुछ राज्यों का नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपका क्या होगा। तो घटते क्रम में मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान है, ठीक है ना। उसके बाद में चूंकि जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का, नहीं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला मध्य प्रदेश था, तो सेकेंड नंबर पर जो लार्जेस्ट है वो एमपी है, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर आपका यूपी है। ये क्षेत्रफल का क्रम है। अब आप इस क्रम को यहां मिलाइए, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पर बात कर ले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अब उत्तर प्रदेश का यदि बंटवारा देखा जाए, भौतिक विभाजन, तो तराई क्षेत्र भाबर प्रदेश है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अब ये यूपी के जिलों की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहां होती है, तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है, ठीक है ना। अब गोरखपुर का यदि यूपी के पूरे मैप को देखिए तो जो इसका एक सिरा है जिसमें गोरखपुर से लेकर के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये एक पतला सा जो बेल्ट है वो तराई क्षेत्र में आता है। तो सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश के जिलों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। लखीमपुर खीरी आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए चौथे नंबर क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। अभी तुरंत आपने देखा है कि यदि राज्यों के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद में यूपी का नंबर आता है। तो अब देखिए इनमें कौन सा ये है, ये चौथा स्थान है, नहीं है। तो यदि राज्यों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चतुर्थ स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल के क्रम में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। देश की बात की जा रही है
तो देश की कौन सी देश की सीमाएं? चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो कौन से देश की सीमाएं यूपी से मिलती है? नेपाल देश की सीमाएं यूपी से मिलती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 जिले हैं जिनको एनसीआर में शामिल किया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अब देखिए, जैसे मेरठ मुरादाबाद, मेरठ मुरादाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गाजियाबाद, हापुड़ और शामली। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। शामली को सबसे बाद में शामिल किया गया है। 2018 में शामली को एनसीआर में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? क्योंकि राज्य और केंद्र शासित दोनों लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9 राज्य और केंद्र शासित। क्योंकि जब राज्य आपसे पूछा जाएगा तो राज्य में 8 हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो कुल मिलाकर के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और आपकी एनसीआर दिल्ली। ठीक है ना। तो 9, चूंकि यहाँ राज्य और केंद्र शासित दोनों लिखा है इसलिए 9 हो जाएगा। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? नेपाल से किस जिले की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजगंज जिले की। अच्छा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने जिले की सीमा नेपाल से लगती है? कितने जिले की सीमा? तो 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। कौन कौन से? महाराजगंज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, पीलीभीत। कितने डिस्ट्रिक्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 और आपका कुशीनगर। ये 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, सॉरी कुशीनगर नहीं, श्रावस्ती भाई, श्रावस्ती। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके सीमा किससे? नेपाल से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराजगंज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है ना। तो किसान मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई? 18 जून 2001 से शुरू की गई। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, या स्थापना की गई थी कहां पर? तो कहां पर? पंतनगर में की गई थी, जो उत्तर प्रदेश में जब इस स्थापना की गई थी तो उत्तर प्रदेश में था। अब ये उत्तराखंड में है और नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है ना। आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पर बात कर ले।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? अब देखो यहाँ प्रमुख फसल कह रहा है और नगदी फसल नहीं कह रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो क्या है? गेहूं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं बोया जाता है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सस्य जलवायु, तो जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रफल है उसको 9 कृषि भूमियों में बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कुछ जगहों पर 3 लिखा मिलता है, लेकिन प्रमाणिक चीज 9 माना जाता है, तो 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश है वो अग्रणी उत्पादक है, किन किन फसलों का उत्पादन में नंबर 1 स्थान है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश का किन किन फसलों में नंबर 1 स्थान है? गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में पहला स्थान है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पर बात कर ले। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो कौन कौन सा है? अभी तुरंत आपने देखा था, तो गेहूं, गन्ना और आलू है, तो यहां गेहूं और गन्ना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन पर बात किया जाए, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो बखीरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जिसका मुख्यालय खलीलाबाद है। सी ऑप्शन सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है पर्यावरण से? तो यूकेलिप्टस आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, ये पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न करने वाला वृक्ष होता है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये उन्नाव में स्थित है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? तो अभी आपने नवाबगंज पश्चिम बिहार की बात की गई है, ठीक है ना। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ? उन्नाव में है, जिसका अब क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर बात कर ले, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या है? यहां ध्यान रखिएगा, शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, तो शिशु लिंगानुपात क्या है? 912 है। वैसे यदि लिंगानुपात पूछा 902 है, वैसे लिंगानुपात पूछा जाता तो कितना है? 912। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर कितना? 912 महिलाएं हैं। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में जो महिला आबादी है कुल आबादी का लगभग 48.5% है, तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले, प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? बाल अधिकार या बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन प्रदेश में सबसे पहली बार कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो पहली राजकीय भाषा तो आपकी हिंदी हो गई, ठीक है ना।
दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कब इसको अपनाया गया? 1989 में इसको दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन। सबरी संकल्प योजना किसके लिए है? उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सबरी संकल्प योजना। तो सबरी संकल्प योजना क्या भिक्षुओं के लिए है, वृद्धों के लिए, सन्यासियों के लिए है? नहीं, ये महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया? तो बड़ा ही पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, हिंदू नवजागरण के पितामह कहे जाते हैं। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया। और इन्होंने कहा था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे उनमें परिवर्तन आ सके। नेक्स्ट आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राम मोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन। कुछ सूची दी गई है जिससे आपको मिलान करना है, ठीक है ना। जैसे प्रार्थना समाज के संस्थापक क्या हैं? अब यहां से देखो, प्रार्थना समाज एमजी रानाडे के द्वारा स्थापित है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है ना। अब आ जाइए मिलान करिए, पहले का दा, उसके बाद में दूसरे का आ, द आशा, ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर कमीशन का गठन हुआ था, उसको प्राथमिक शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया? ये उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय हैं, इसमें से किसको सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मिसप्रिंट है, सी और डी होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 ये बिहार का है। जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या हुई जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन। यूपी का एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बुलंदशहर में स्थापित है। बुलंदशहर का जो नरौरा है, नरौरा नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से किस शहर में, ये शहर लिखा है भाई, किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वृंदावन में ये स्थित है, 11 मंजिला है, पागल बाबा मंदिर कहा जाता है। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया जा रहा है? तो भारत में
पहला रबर आधारित मेट्रो नासिक में बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र के एक नासिक शहर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, दो कथन दिया गया है और उस पर आपको मैच कराना है। तो मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये सही है भाई आपका। मुरादाबाद तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबे बर्तन के लिए। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, 35 नंबर क्वेश्चन, चाणक्य का क्या नाम था भाई दूसरा। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता लाने के लिए किस प्राकृत का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो अर्धमागधी का उसने प्रयोग किया था, अर्धमागधी का प्रयोग किया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अर्धमागधी अपभ्रंश है और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था उसने, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूपी के किस शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई, क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, 39 नंबर क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधित कब हुआ? 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका संशोधन हुआ है 2008 में। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, साइबर अपराधी को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित सबसे कठिन दंड क्या हो सकता है? तो साइबर अपराधी को जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधित हुआ है उसके द्वारा सर्वाधिक या कठिन दंड उसको आजीवन कारावास तक भी हो सकता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ज्ञात साइबर अपराधों की श्रेणी में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है ना। तो साइबर अश्लीलता ये भी अपराध है, साइबर अपराध है। साइबर भंजन, हैकिंग ये भी है। ई चैट भी है। नाइजीरिया 419 ये भी है। अर्थात ये सभी श्रेणी शामिल हैं। तो इसमें इसका सही जो आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब जो अर्थात ये सब शामिल हैं। तो सही आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं, ठीक है ना। श्रेणी में कौन सा शामिल नहीं है, इसका मतलब कोई शामिल नहीं है। नहीं भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी शामिल हैं। तो इसका चारों शामिल हैं और कह रहा शामिल नहीं है, तो इसमें ऐसा आंसर हो जाएगा सभी शामिल हैं, सभी शामिल हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहां पर होगा? तो अब पहले यह था कि जम्मू कश्मीर पर नहीं होगा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 खत्म हुआ तो अब इसका विस्तार कहां होगा? संपूर्ण भारत पर होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की जो शक्तियां हैं, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार की इसमें सुधार करने की शक्तियां हैं वो किस धारा में उल्लिखित है, ये आपसे पूछा गया है। तो धारा 3 में इन शक्तियों को केंद्र सरकार को दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 45 नंबर क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहां लगता है? तो सैयद सालार मेला कहां लगता है? बहराइच में लगता है। नेक्स्ट आ जाइए, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? आपको पता है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 47 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो मिर्जापुर जिले में जो आदिवासी है जिसको खरवार जनजाति कहा जाता है, खरवार, इसके द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन, नकटैया मेला कहां लगता है?
तो नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य कौन सा है सर्वाधिक प्रचलित? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। और इस सीरीज का अंतिम और 50 नंबर क्वेश्चन, कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्न में किस संग्रहालय में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा मथुरा संग्रहालय में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का सीरीज। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सीरीज के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।